तो आइए जानते हैं, आज हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करते हैं। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम सब अभ्यास करते हैं। प्रश्न 1, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं इनका उत्तर आपको सिर्फ एक पद में ही देना है। पहला है, नरः कतिभिः वकारैः पूजितः भवति, अर्थात नरः कतिभिः वकार, मनुष्य कितने प्रकार के वकारों से पूजा जाता है या पूजित होता है। तो उत्तर में आएगा पंचभी, यानी 5 वकार जो श्लोक में आए थे। ख, पुरुषेण कति दोषा हातव्यः, पुरुष की हत्या कितने दोष कर सकते हैं। तो यहाँ पे उत्तर आया था षड्दोषः, जो बताए थे श्लोक में। ग, बुद्धि केन शुध्यति, बुद्धि किसके द्वारा शुद्ध होती है। तो उत्तर में आएगा ज्ञानेन, ज्ञान के द्वारा। घ, जलबिंदु निपातेन क्रमशः कः पूर्यते, जल की बूंद के गिरने से कौन भर जाता है। तो उत्तर होगा घटः, यानी घड़ा। आलस्यम केषां महान रिपुः अस्ति, आलस्य किसका सबसे बड़ा शत्रु है। तो उत्तर आएगा शरीरस्य, शरीर का। प्रश्न 2, निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखन्तु। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अब आपको पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। तो आइए, पहला है, नरः कथम पूजितो भवति, यानी नर किस प्रकार से पूजा जाता है, या जो अभी पहले आया था। तो उसका उत्तर है वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च इति पंचभिः वकारैः युक्तः नरः पूजितः भवति, अर्थात वस्त्र से, वपुषा शरीर से, है ना, वाचा वाणी से, विद्या से और विनम्रता से 5 प्रकार के वकारों से मनुष्य की पूजा होती है। ख, पुरुषेण के दोषा हातव्यः, पुरुषों के द्वारा वो कौन से दोष है जिसके द्वारा उसकी हत्या हो जाती है, यानी वो समाप्त होने लग जाता है। तो पुरुषेण निद्रा तंद्रा भयम क्रोधः आलस्यम दीर्घसूत्रता षड्दोषा हातव्याः, ये 6 दोष हैं। ग, कस्य बुद्धि विस्तारिता भवति, यहाँ पे कहा किसकी बुद्धि विस्तारित होती है, अर्थात किसकी बुद्धि का विकास होता है। उत्तर में है, यह पठति लिखति पृच्छति परिपृच्छति पंडितान उपाश्रयति च तस्य बुद्धि विस्तारिता भवति, यानी जो पढ़ता है, लिखता है, देखता है, पूछता है और विद्वानों के संग रहता है उसकी बुद्धि का विकास होता है। घ, किम कृत्वा मनुष्य नावसेदति, क्या करके मनुष्य के पास ऐसा क्या है जो वह प्राप्त नहीं कर सकता है। उत्तर आया उद्यमी कृत्वा न अवसीदति, परिश्रम करने से मनुष्य के पास ऐसा कुछ भी नहीं जो प्राप्त नहीं कर सकता। व्यासस्य वचनद्वयम किम, व्यास के 2 वचन कौन से हैं। तो अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम अस्ति किम, परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। व्यास के 2 वचन हैं कि परोपकार और परपीडनम अर्थात पाप, यानी परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं है और दूसरों को सताने से बड़ा कोई पाप नहीं है। प्रश्न 3, यहाँ पर नीचे एक साइड श्लोक का एक भाग है, दूसरे भाग में उसका आधा भाग है, तो उसको आपको मिलाना है। यहाँ पर है क, विद्यया वपुषा वाचा वस्त्रेण विनयेन च, इसका जो दूसरा भाग है यहाँ पे देखा आप, उसी कलर से लिखा हुआ है वकारैः पंचभिर्युक्तो नरो भवति पूजितः, ये श्लोक का आधा भाग इधर है। ऐसी ख, षड्दोषः पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता, इसका अगला भाग है सबसे ऊपर, निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। ग, अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति, इसका भाग है सबसे अंत में, इस भाग में, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति। घ, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम, इसका भाग है वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संततिः। और अंतिम है इसका, जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, तो इसका शेष भाग इधर, सह हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। प्रश्न 4, निम्नलिखितानां वाक्यानां समानार्थकान् श्लोकांशान् पाठात् चित्वा लिखन्तु, यानी यहाँ पर जो श्लोक के बारे में उसकी व्याख्या करके दी गई है और उसका हमें उससे संबंधित कौन सा श्लोक है वह हमें लिखना है।
तो यहाँ पर पहला है क मधुरवाण्या सर्वे प्रसन्ना भवन्ति, अर्थात मधुरवाणी से सभी प्रसन्न होते हैं। इससे संबंधित श्लोक का अंश कौन सा है? तो इससे संबंधित जो श्लोक का अंश है वह है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, अर्थात प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरा है परिश्रमेण तुल्यः बांधवः नास्ति, अर्थात परिश्रम के जैसा कोई बंधु बांधव नहीं है। तो इससे मिलता जुलता है नास्त्युद्यम समो बंधु। ग परोपकारेण मानवस्य पुण्यार्जनम भवति, अर्थात परोपकार के द्वारा मनुष्य पुण्यों को प्राप्त करता है या मनुष्य को पुण्य प्राप्त होते हैं। इससे संबंधित है परोपकारः पुण्याय। और घ हिंद महासागरात हिमालय पर्यंतम भारतवर्षम, यानी हिंद महासागर से हिमालय पर्यंतक भारतवर्ष है। इससे संबंधित जो सूक्ति है श्लोक है उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। और प्रश्न 5 अधोलिखितानां शब्दानां उदाहरणानुसारं पर्याय पदानि लिखन्तु, नीचे दिए गए शब्दों के उदाहरण के अनुसार इनके पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो यहाँ पर है सबसे पहले वपुः, वपु का अर्थ होता है शरीरम, इसका पर्यायवाची शरीरम। ऐसी जलम का आएगा तोयम, लोचनम नेत्रम, धनम वित्तम, बुद्धि प्रज्ञा, रिपुः शत्रुः। और प्रश्न 6 में देखें अधः रिक्त स्थानानि तृतीया विभक्ति समुचित रूप है पूरयन्तु, यहाँ पर नीचे जो खाली स्थान है वहाँ पर आपको सभी जगह तृतीय विभक्ति के भरने हैं। तो पहला दिया गया है तृतीय विभक्ति का एक वचन सुधा खंडेन, द्विवचन में सुधा खंडाभ्याम और बहुवचनम सुधा खंडहि, एक वचन में वृक्षेण। अब वृक्षेण का द्विवचन क्या बनेगा? जैसे ऊपर बनाए सुधा खंडाभ्याम, तो इसका बनेगा वृक्षाभ्याम। और बहुवचन में सुधा खंडे की तरह वृक्षेभ्यः। अब यहाँ पर द्विवचन का रूप दिया है लताभ्याम लताभि, तो इसका एक वचन बनेगा लतया। ऐसी देशाभ्याम देशहि, ये द्विवचन और बहुवचन के रूप बने हैं, तो देशहि इसका एक वचन का रूप बनेगा देशेन। पुण्येन एक वचन है, इसका द्विवचन क्या बनेगा? तो आप ऊपर देखिए यहाँ पे वैसे पुण्याभ्याम और यहाँ पर पुण्य ही। ऐसे ही विनय ही बहुवचन का रूप दिया है, हमको द्विवचन और एक वचन का बनाना है, तो एक वचन में बनेगा विनयेन और द्विवचन में बनेगा विनयाभ्याम। प्रश्न 7 कोष्ठके पदानि विलिख्य सुभाषितम पूरयन्तु, यहाँ पर जो खाली स्थान है यहाँ पर इसको श्लोक के माध्यम से पूरा करना है आपको। तो आइए सबसे पहले श्लोक है उत्तरम यत्। अब यहाँ पे खाली स्थान श्लोक में क्या था? समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव, इसके पश्चात श्लोक में दक्षिणम, और तत्पश्चात वर्षम तद भारतम, यहाँ पे आएगा नामः, फिर भारती यत्र संतति। दूसरा श्लोक यहाँ पे भी खाली स्थान है और आगे है सर्वे तुष्यन्तु, इसका यहाँ पे प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति, इसके पश्चात जन्तवः, और तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इस प्रकार से। अब प्रश्न 8 उपर्युक्तानि सुभाषितानि पठित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, ऊपर जो सुभाषित आपने पढ़ी है उनसे संबंधित नीचे जो है यह खाली स्थान आपको भरना है। तो आइए आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, यहाँ पे खाली स्थान में महान आएगा। फिर ख खाली स्थान है वचने का दरिद्रता, तो यहाँ पे क्या आएगा? प्रिय वाक्य प्रदानेन। ग यह पठति लिखति पृच्छति, तो खाली स्थान में क्या आएगा? पंडितानुपाश्रयति। फिर सह हेतु सर्व विद्यानाम, धनस्य च इसके स्थान में आएगा खाली स्थान में धर्मस्य च धनस्य च। और अंतिम है इसका बुद्धिर ज्ञानेन शुध्यति, तो इससे पहले क्या था श्लोक में? विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुध्यति। तो इस प्रकार से यह द्वितीय पाठ नित्यम पिबामः सुभाषितम सुभाषित रसम के प्रश्न उत्तर आपको बताए गए हैं।